गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं पापा जी और बेटा जी के ऊपर, यानी कि सपना और उसके इन लॉज के ऊपर। जैसे कि मैं आप सब लोगों के कमेंट्स कर अपनी वीडियो के नीचे पढ़ रही थी, बहुत सारे सब्सक्राइबर ने बहुत सारे पॉइंट्स पे मुझे बात करने के लिए बोला है, तो डेफिनेटली मैं आप सब लोगों के पॉइंट्स यहाँ पे आज वीडियो में कवर करने वाली हूँ, पिक करने वाली हूँ। प्लस मैं अपना भी एक पर्सनल एनालिसिस यहाँ पे शेयर करूँगी, क्योंकि मैं ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रही हूँ। मतलब एक ब्रेक के बाद जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक छोटा सा इनविटेशन इतना बड़ा रूप ले लेगा। क्या आप लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था? तो मेरे लिए ये काफ़ी शॉकिंग रहा कि मुद्दा इतने से इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया। और अगेन सारी बातें साइड में रख के प्रॉपर्टी सिर्फ इसी के इर्द गिर्द वापस से बोलते हैं ना कि जहाँ से रेस शुरू करी थी रेस वहीं पे आके रुक गई। तो चलिए आज इस चीज़ के बारे में विस्तार से हम लोग बात करेंगे। बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो आप लोगों को ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आज सपना की गलतियों से ही शुरुआत करूँगी, क्योंकि जब तक हम सामने वाले को उसकी गलतियाँ ना बताएं शायद उसको अपने आप में ये चीज़ें समझ में ही नहीं आती कि वो गलती पे गलती करता ही जा रहा है। और सपना की सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती यही थी कि सपना ने जब उस घर से पैर बाहर निकाल लिया था तो अपने लिए वापसी के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। घर से पैर बाहर निकालने के बाद सपना ने उनके ऊपर बहुत सारे मेजर और बड़े बड़े एलिगेशंस भी लगाए, जो एलिगेशन अपने आप में इतने बड़े होते हैं कि ऐसे एलिगेशन के बाद कोई किसी की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। तो जब वो कदम बाहर निकल चुके थे तो वो कदम वापस वहाँ पे लौटने ही कभी नहीं चाहिए थे। लेकिन सपना का टेम्परामेंट जितनी तेज़ी से बढ़ता है उतना ही उसका नेचर, अभी तक मैं वीडियो के माध्यम से जितना ऑब्जर्व कर पाई हूँ, थोड़े दिन में वो उतनी ही तेज़ी से ठंडी भी हो जाती है और सारी चीज़ें भूल के वो वापस से उस रास्ते की तरफ चली गई। एक बार नहीं 2 बार वो उस रास्ते की तरफ गई, शायद ये सोच के कि चीज़ें ठीक कर लेगी। लेकिन कुछ चीज़ें ना कभी ठीक नहीं हो पाती हैं और ये अटल सत्य है कि कुछ चीज़ें कभी ठीक नहीं हो पाती हैं। कुछ इसी तरीके से सपना और उसके ससुराल वालों का रिश्ता अब बन चुका है कि मुझे लगता है कि अब वो शायद ही कोई मिरेकल हो जाए तो हो जाए, लेकिन वो अब ठीक नहीं हो सकता। तो अपनी तरफ से उसने एफर्ट्स मारे, जिन एफर्ट्स के बाद भी उसकी गलती ही थी, क्योंकि वो एफर्ट्स मारने की ज़रूरत नहीं थी। वो भी बिना बताए किसी के घर एकदम से धड़ाले से पहुंच जाना कि इंसान को उस वक्त पे कुछ समझ में ही ना आना। और उसके बाद उन्होंने भी बहुत प्यार से उसको ट्रीट किया। वीडियो व्लॉग्स दोनों ही पार्टी के आए। जब इन लोगों का मीटअप हुआ, जब सपना वहाँ पे गई, दोनों ही पार्टी ने अपने अपने कैमरे ऑन करके वीडियोस बराबर बनाए और छापे। तभी तो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला पापा जी और बेटा। जब ये लोग सामने होते हैं, जब ये लोग फ़ोन पे होते हैं, जब ये लोग वीडियो कॉल में होते हैं तो पापा जी और वहाँ से बेटा। लेकिन जब ये लोग वीडियो के माध्यम से एक दूसरे पे बात करने आते हैं तब कौन सा बेटा और तब कौन से पापा जी। तब इन लोगों का पूरा व्यवहार और नेचर ही बदल जाता है। ऑब्जर्व किया आप लोगों ने भी ये बात? अब चलिए, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप लोग भी बोर हो चुके होंगे वो सारी बातें वापस से रिपीट टेलीकास्ट में सुनने से। हम करंट मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि करंट मुद्दा क्या था? करंट मुद्दा था कि सपना ने उनको भूमि पूजन के लिए इनविटेशन दिया। पापा जी वहाँ से उन्होंने भी बहुत प्यार से बात करी, बेटा मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी को ऐसे ऐसे दर्द है। यहाँ से इसने भी बोला कि अच्छा मम्मी को ऐसे दर्द है तो मैं आऊँगी बच्चों को लेके मिलने के लिए। यही बात हुई ना ऑन द स्पॉट। जब उसने वहाँ पे बोला कि मैं मिलने के लिए आऊँगी, एक दायरा मेंटेन कर देना चाहिए था उसी समय पे अंकल को। लेकिन अंकल बहुत प्यार से बात कर रहे थे। ऐसी प्यार से बात करने के बाद क्या आप में से कोई भी इस बात की एक्सपेक्टेशन लगा सकता है कि कल को आके ये लोग इतना ज़्यादा टॉक्सिक बोल सकते हैं? नहीं लगा सकता ना, क्योंकि फ़ोन पे ये लोग इतना लवी डवी बात करते हैं। अच्छा, वीडियो यहाँ से भी रिकॉर्ड हो रही थी और व्लॉग वहाँ से भी रिकॉर्ड हो रहे थे। अब बताते हैं कि पहले किसने डाला, पहले किसने वीडियो पे बात होने वाली रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे डाली। ये पहला व्लॉग की आरू आरोही से बात हुई, ये वीडियो आया
छोटी बच्ची के चैनल पे। ठीक है, जब छोटी बच्ची के चैनल पे ये वीडियो आया तो शायद सपना को यहाँ से कॉन्फिडेंस आया कि सब कुछ ओके है। अगर सब कुछ ओके नहीं होता, इनके बीच में वहीं पे सब चीज़ें सॉर्ट हो जाती कि सपना ने बोला आपको आना है, ये सामने से बोल देते हम नहीं आ पाएंगे बेटा, बार बार फोर्स मत किया कर, जब हमें कंफर्ट जोन में होंगे हम अपने आप आएंगे। ठीक है, यहाँ से बेटा बेटा करके फ़ोन कट हुआ, वहाँ से पापा जी करके फ़ोन कट हुआ, उसने बोला मैं वहाँ आऊँगी, उसी वक्त पे अंकल बोल देते कि तुमको अभी यहाँ नहीं आना है, तो शायद ना ये बातें सोशल मीडिया पे वो लाती, ना ही उनको लाने की ज़रूरत पड़ती, और इनका उसी दिन उसी कॉल पे सारा मैटर सॉर्ट हो जाता और दोनों एक दूसरे को बोल देते कि भैया इस कॉल से रिलेटेड बातें सोशल मीडिया पे मत डालना। लेकिन क्या इन लोगों ने ऐसी बातें ऑफ कैमरा करी? नहीं, क्योंकि दोनों को ही ये बातें सोशल मीडिया पे लानी थी, अलग अलग फॉर्म में लानी थी, एक दूसरे को टारगेट कराने वाली फॉर्म में लानी थी। क्योंकि सामने ये इतने प्यार से एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन जब ये सोशल मीडिया पे आते हैं तो इन लोगों का एकमात्र टारगेट होता है, इनका टारगेट होता है इसको नीचे गिराना, और इसका होता है कि उनको नीचे गिराना। ये दोनों का होता है, किसी एक बंदे का नहीं होता। तो जब ये पूरी कॉन्वर्जेशन हुई, पहला वीडियो की फ़ोन पे बात हुई, वीडियो कॉल पे बात हुई, छपता है छोटी बच्ची के चैनल पे, तो व्यूज़ वहाँ से भी बराबर बटोरे जा रहे हैं, व्यूज़ वहाँ से भी बराबर बटोरे जा रहे हैं। जब वहाँ से वीडियो आता है, उसके बाद अगले दिन आता है सपना का वीडियो कि मैंने इनवाइट किया और मम्मी पापा आ रहे हैं। क्योंकि शायद उसको ये होप, इतने प्यार प्यार से कोई बात करेगा कि मुंह से गुड़ और शक्कर टपक रहा हो, तो इंसान एक उम्मीद लगा लेता है कि यार इन्होंने तो फ़ोन पे बहुत अच्छे से बात करी, अगर वहीं पे मना कर देते तो शायद वो ये वीडियो डालती भी नहीं। लेकिन उसको शायद कॉन्फिडेंस आया कि बेटा बेटा बोल के बात करी है, लगता है ये तो आने ही वाले हैं। जैसे ही उसका वीडियो आया, उसके बाद आंटी जी आ जाती हैं फ्रंट फुट पे, जहाँ पे आंटी जी आके बोलती हैं कि हम कैसे वहाँ पे जाएं। एग्जैक्टली मैंने उस दिन भी सपोर्ट किया था आंटी को, और मैं आज भी सपोर्ट करूँगी कि कैसे वहाँ पे जाएं। तो ये बात बहू के मुंह पे उस दिन फ़ोन पे वीडियो कॉल पे क्यों नहीं बोली? क्यों वहाँ पे बेटा जी करके चुप रह गए? तुरंत उसके मुंह पे उसी वक्त वहाँ पे बोलनी थी। और रिकॉर्ड तो आप लोग करते ही हो, तो ये सब चीज़ें बोलने के लिए प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई गई। चलो ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आता है कि ऑडियंस उनसे भी क्वेश्चन करती, जिस तरीके से सपना से क्वेश्चन करती कि तुमने इन लॉस को क्यों नहीं बुलाया, इसी तरीके से सपना के इनविटेशन के बाद पब्लिक अंकल आंटी से भी क्वेश्चन करती कि आप लोग क्यों नहीं गए। तो उन्होंने अपना रीज़न सोशल मीडिया पे बताना सही समझा कि ताकि पब्लिक समझ जाए कि हम वहाँ पे जाके इनसिक्योर हो रहे हैं। पर फिर मुद्दा वही आता है कि बात तो सिर्फ इनविटेशन की थी, विला तक बात कैसे पहुँच गई? और आंटी ने अपनी वीडियो में साफ मना कर दिया कि हम एक साथ रह ही नहीं सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आप एक साथ नहीं रह सकते हो तो फिर इनकी वीडियो में हर दूसरी तीसरी चौथे दिन में आरोही को मिस करने वाला वीडियो क्यों आता है? क्योंकि उनसे मिलने का एकमात्र जरिया है सपना से होकर गुजर कर ही इनको उससे मिलना पड़ेगा, उन बच्चियों से। और अगर सपना इस बीच में 2 बार उनके घर जाके बच्चियों से नहीं मिलवाती, या सपना कॉल करके इनिशिएटिव नहीं लेती, तो 1 साल हो जाता अंकल आंटी को अपनी पोतियों से बात करे हुए। क्योंकि कॉल इन लोगों ने कभी करी या नहीं करी पता नहीं, ये लोग वहाँ जाते तो कभी नहीं, ठीक है, और उनके अपने रीजंस हैं। तो कैसे दिखते अपनी पोतियों को, कैसे मिलते? अगर सपना ना मिलवाती तो ये तो कभी मिल ही नहीं पाते। ऊपर से फिर ये लोग याद भी करते हैं। तो जब आप अपनी पोतियों को याद करते हैं, तो जब वो आपके साथ रहने के लिए, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोली, तो फिर आप लोगों को या तो इनसिक्योरिटी देखनी थी या फिर पोतियों का साथ देखना था। लेकिन इनसिक्योरिटी ऊपर रही, पोतियों के साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि इनसिक्योरिटी उस पर ज़्यादा हावी हुई। तो अब मुझे बताइए कि क्या अब आंटी आगे आने वाले दिनों में ऐसा कोई व्लॉग बना पाएंगी जहाँ पे वो बोले आरोही की याद आ रही है, वो यहाँ पे बैठ के झूला झूलती थी, वो यहाँ पे बैठ के खेलती थी? क्योंकि जब उन बच्चों का टाइम आया आपके साथ 5-7 दिन बिताने का, तो आपने एकदम से अपने घर के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए। और ये गारंटीड है कि अगर सपना ने आना जाना मिलवाना बंद कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी ये लोग बॉदर होंगे कि चलो हम अपनी पोतियों से मिल लेते हैं। 1-1.5 साल आई थिंक इन लोगों को हो ही गया।
तो यहाँ पे उन छोटे मासूम बच्चों के लिए भी कोई यहाँ पे अपनी ईगो को झुकाने को तैयार ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद विला, कहाँ से ये मैटर आया विला का, कहाँ से ये मैटर आया? ये विला का मैटर एक बार सुना था हम लोगों ने, याद होगा आप सब लोगों को भी। एक बार ये मैटर सुना था जब इस विला के लिए सपना ने साफ तौर पे अंकल को बोला मैं विला रख लेती हूँ, क्योंकि वो घर छोड़ के जा रही थी। जाते वक्त उस घर से वो कुछ भी लेके नहीं गई, यहाँ तक कि अपना स्त्री धन, आप लोगों ने उसके सोना तो छोड़ो, चांदी की कोई छोटी सी अपने छोटे बच्चों की पंजेब तक उसके हाथ में नहीं देखी होगी, कि उसके छोटे बच्चों की कोई पंजेब या हाथ के कोई कड़े भी उसके हाथ में थे। क्या सामान वो वहाँ से लेके गई ये हम सब ने देखा, क्या सामान वो लेके गई वहाँ से। सब कुछ छोड़ के गई, प्रॉपर्टी छोड़ के गई, लेकिन उस वक्त पे उसने विला के बारे में बात करी थी, क्योंकि विला के पैसे उसने भरे थे और उसने साफ तौर पे बोला था कि मैं आपको पैसे दे दूंगी, आप विला मुझे दे दो। अंकल ने इस बात पे हामी भर दी थी, अंकल ने इस बात पे हामी भर दी थी। लेकिन उसके बाद पीछे से आंटी ने जो इंडिकेशन दिया, अंकल उस चीज़ से पलट गए कि मैं तुझे पैसा दे दूंगा, विला मैं रखूंगा। यही बात हुई थी। 1 साल उस बात को भी हो गए। अगर उस वक्त पे इस चीज़ पे भी अग्री हो जाते कि चल विला तू रख ले, तो आज सपना को दूसरा घर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज वो विला वो आज से 1 साल पहले ही वहाँ पे चली जाती, शिफ्ट हो जाती, उन बच्चों को भी सर पे छत मिल जाती और सपना को दूसरा घर नहीं लेना पड़ता। लेकिन क्योंकि वो विला का मैटर टलता रहा, ना इनका ना उनका, ना ये उनको देने को राज़ी ना वो इनको देने को राज़ी, तब उसने अपने लिए घर लिया, तब उसने अपने लिए एक कॉम्पैक्ट छोटा सा घर लिया, अपने बच्चों का सर ढकने के लिए एक छत ली। अब पूरे इतने समय के बाद अगर वो विला बेचना ही था, वो भी नो प्रॉफिट नो लॉस पे, सेम 2 साल पुराने रेट पे ही अगर वो विला बेचना था, तो क्या बुराई थी कि वो विला सपना को मिल जाता। सपना को छोड़ो, रहती तो वो पोतियां उस विला में, वो पोतियां रहती उस विला में सपना के साथ। जब किसी थर्ड पार्टी को वो विला सेम रेट में बेचा जा सकता है, तो वो विला उस वक्त पे सपना को भी तो दिया जा सकता था। लेकिन ईगो कि नहीं देना, आज ना इसका ना उसका, कौड़ियों के भाव आज वो विला बिक गया, जिसमें अंकल के मुताबिक उनको कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ। 2 साल तक सपना ने उसमें जितने पैसे डाले होंगे, इससे ज़्यादा पैसे तो वो अगर किसी बैंक में एफडी बना के भी रखती तो 2 साल में उसको वहाँ से भी अच्छा रिटर्न मिल जाता। तो वो पैसे उसके एज इट इज़ उतने के उतने उसको मिले। क्योंकि विला की बात आंटी की वीडियो में नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद आंटी ने अपनी वीडियो में विला का जिक्र छेड़ा। और अब मुझे इस चीज़ से एक बात याद आ रही है, अंकल ने ही अपनी वीडियो में ये ऐलान किया था कि बच्चियां जब 18 साल की होंगी तो उन बच्चियों का ही तो सब कुछ होगा। लेकिन अगर बारी बारी से सारी चीज़ें ऐसी ही बिकती रही, अभी जिम बिका, अब विला बिक गया, अब थोड़े दिन में सुनने में आएगा फार्म हाउस बिक जाएगा, अंकल के खेत हैं वो बिक जाएंगे, तो 18 साल तक बच्चियों के होने तक कुछ बचेगा भी जो उनको मिलेगा?